जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए देखते हैं टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? सही आंसर होगा पाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महंत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1993। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। इस आयोग को किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इससे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में यह विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? सही उत्तर होगा भारत। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रिक्त स्थान के उत्तर में स्थित है। सही आंसर होगा डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्य में देखते हैं ब्रिटेन, यूएसए, रूस, फ्रांस एवं चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं एवं 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, असम। असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। ये टाइम 1228 से 1826 ईस्वी तक इस वंश का शासन था। इस साम्राज्य की स्थापना चाओ लुंग सुकुफा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती हैं? सही उत्तर होगा श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी की मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? सही उत्तर होंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भौगोलिक रूप से विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं, अर्थात यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक रेखा है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने अपने इस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये तो चीन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। यह समझौता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित था। यह समझौता वर्ष 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले ये कानून मंत्री थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान के लिए वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसको वर्ष 1959 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर होगा मेघालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मासिनराम जैसी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी मेघालय राज्य में ही स्थित हैं। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? सही उत्तर होगा शिवाजी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। व्याख्या इसका देखते हैं। शिवाजी की अभिनव सैन्य रणनीति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने युद्ध प्रणाली के रूप में गुरिल्ला युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिन्हें शिवा सूत्र या गामी कावा कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा लखनऊ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत का लखनऊ शहर है, ये यूपी राज्य में है। सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडो सैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया भारत के सबसे अनूठे स्मारकों में से एक है, जो मुंबई में स्थित है। इसके निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई तत्कालीन यात्रा थी। मार्च 1911 में बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने स्मारक की नींव रखी। इसका वास्तुशिल्पकार जॉर्ज व्हिटेट था। यह वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। सी आपका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा द्वारा तथा फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। इसके अलावा सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक दलदली क्षेत्र है। यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत को भूकंप क्षेत्रों यानी कि सिस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है। ये भूकंप क्षेत्र जोन 2, जोन 3, जोन 4 तथा जोन 5 में विभाजित हैं। सबसे अधिक खतरे वाला जोन 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन सी राजस्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश
तथा महाराष्ट्र का स्थान है। मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है एवं महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुयोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिय महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे है? सही उत्तर होगा मरीना तट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चेन्नई तमिलनाडु स्थित मरीना तट बीच भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। यह एक प्राकृतिक नगरीय तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सही उत्तर होगा कटक। कटक महानदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है, जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर तथा कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर होगा बी लोकसभा का अध्यक्ष। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 4 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा मनोनीत किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? सही उत्तर होगा 29। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तांबा आवर्त सारणी में समूह 2 IB समूह का सदस्य है। इसका परमाणु क्रमांक 29 है। इसे सिक्का धातु भी कहते हैं, क्योंकि पहले यह धातु सिक्के बनाने में प्रमुख रूप से प्रयुक्त की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? सही उत्तर होगा नीम। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। इसको याद रखिएगा, एजाडिरेक्टा इंडिका ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें एजाडिरेक्टा इसके वंश तथा इंडिका जाति स्पेसीज को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? सही उत्तर होगा साबरमती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी की सहायक है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है?
सही आंसर बी होगा, आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? सही उत्तर होगा होली। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने मार्च में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली त्यौहार मनाया जाता है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा सुरमा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम मणिपुर एवं नागालैंड की सीमा पर बरैल श्रेणी से होती है। उद्गम क्षेत्र में यह की रोंग के नाम से जानी जाती हैं। यह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा म्यांमार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है। इसकी राजधानी नायपीडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? सही आंसर होगा हरियाणा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली हरियाणा, यूपी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ग्रहों की कक्षाओं मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सौर मंडल में दो ग्रहों मंगल तथा बृहस्पति के बीच सूर्य के चारों ओर रिक्त अंतरिक्ष का ऐसा भाग है जहां क्षुद्र ग्रहों की बड़ी मात्रा पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक पट्टी सदृश कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर होगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। इसका प्रारंभ वर्ष 1900 में किया गया था। यह विभिन्न देशों की पुरुष टीमों के मध्य खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर होगा 1997। 1997 आपका सही उत्तर है। देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरी लोकसभा का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस लोकसभा का कार्यकाल अप्रैल 1957 से मार्च 1962 तक रहा। पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के बीच स्थित है। सही उत्तर होगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लखनऊ काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। एक
31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इनके बारे में देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई इंडिया में है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान पर होता है। टिहरी में इसमें भागीरथी तथा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होती हैं। यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? सही उत्तर है 4। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्राचीन ग्रंथों में परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनके कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर होगा J.K. वेयर्ड। J.K. वेयर्ड याद रखिएगा, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड 1925 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 298 से 273 इनका कार्यकाल था। भारत का दूसरा मौर्य सम्राट बिंदुसार ही थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपने 78वें शतक मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। सी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सचिन तेंदुलकर पाने वाले 78वें मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। यह शतक उन्होंने श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में वर्ष 1994 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत माउंट डाइपोलो कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा मध्य अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? सही उत्तर होगा 150 मिलियन 150 किलोमीटर लगभग। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। आपका सही उत्तर होगा अवधी। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 कांड, ये कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तराकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक स्थिति प्रणाली नहीं है? सही उत्तर होगा भूविक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गैलीलियो, बाइडू और गलोनास वैश्विक स्थिति प्रणाली हैं, जबकि भूविक वैश्विक स्थिति प्रणाली नहीं है। वैश्विक स्थिति प्रणाली एक अंतरिक्ष आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत का जीपीएस सिस्टम नाविक नाम से लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी है। सी आपका सही उत्तर। डी गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में गोदावरी नदी में सबसे बड़ी जल संभर एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा, जिसे जल विभाजक भी कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह देश में दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा धर्मपाल। धर्मपाल याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाल वंश के शासक धर्मपाल, इनका कार्यकाल था 770 से 810 ईस्वी तक। 8वीं शताब्दी के अंत में या 9वीं शताब्दी के शुरुआत में बिहार राज्य में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। सही उत्तर होगा एडैसैट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। GSAT-3 को एडैसैट के नाम से भी जाना जाता है। यह पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। छत पर जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। यहाँ प्रत्येक घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 999 से 1027 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि लूटपाट करना मात्र ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा चैतन्य। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था तथा मृत्यु 1534 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता है? सही उत्तर होगा रुपया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? सही उत्तर होगा त्रिपुरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य भारत का राज्य है जिसकी सीमा असम और मिजोरम से मिलती हैं। यह तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल आपका सही उत्तर है। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गंगा सागर मेला का आयोजन मकर संक्रांति पर 14 से 15 जनवरी के मध्य प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यह गंगा के डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर गंगा सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? सही उत्तर होगा ओणम। ओणम केरल की नाव दौड़ त्योहार की विशेषता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केरल की नाव दौड़ का आयोजन ओणम पर्व पर किया जाता है। यह दौड़ अगस्त सितंबर माह में आयोजित की जाती है। इसे सर्प नौका दौड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेखा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिथम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा प्रवाह चार्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एल्गोरिथम गणित अथवा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में किसी समस्या या प्रोग्राम को प्रदर्शित करने के नियमों का एक क्रमबद्ध प्रक्रम है। एल्गोरिथम को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सचित्र निरूपण प्रवाह चार्ट कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। इनके बारे में देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त ये कुमारगुप्त का तृतीय पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संसद में वित्तीय बजट वित्त मंत्री द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में किया गया है। लोकसभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया में नियम 204 में यह उपबंध है कि वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। कर्मयोद्धा ग्रंथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर होगा लाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लाल मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक? सही उत्तर होगा राजा राज चोल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चोल राजवंश से उभरने वाला महत्वपूर्ण शासक राज चोल। इनका कार्यकाल था 985 से 1015 ईस्वी तथा इनका वास्तविक नाम था अरिमोलीवर्मन। यह कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता था। इसने समस्त भूमि की माप करवाई तथा उचित
कर निर्धारित किया? इसने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का भी गठन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी है? सही उत्तर होगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ में पाए जाने वाला मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपोर्टेड पॉइंट्स। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? सही आंसर होगा 10। देखते हैं इंपोर्टेड पॉइंट्स। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों तथा 10 व 28 सूक्तों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? सही उत्तर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर होगा नागपुर। नागपुर आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपोर्टेड पॉइंट्स। नागपुर शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंपोर्टेड पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। विंग्स ऑफ फायर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। इनके द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, इनडोमिटेबल सीरीज, माई जर्नी, फोर्स फॉर्मिंग, ड्रीम्स इनटू एक्शंस प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में काफ़ी बार विंग्स ऑफ फायर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तो भारत का है। भारत का विश्व में सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है भारत के संविधान को। देखते हैं इंपोर्टेड पॉइंट्स। भारत का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? सही उत्तर होगा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती हैं। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिणी पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? सही उत्तर होगा अमिनी। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग मिनिकॉय है, जबकि उत्तरी द्वीप समूह को अमिनी देवी कहा जाता है। करवनी लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? सही उत्तर होगा कावेरी नदी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कावेरी है।
यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अधिकांश आयोग द्वारा दक्षिण की गंगा कावेरी को माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिण गंगा शब्दावली का प्रयोग गोदावरी नदी के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर होगा यमुना। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित जाना पाव नामक पहाड़ी से निकलती हैं तथा राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? सही उत्तर होगा नर्मदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, धूपगढ़ चोटी ऊंचाई 1350 मीटर मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियाँ में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन इसके शिखर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा सुवर्णरेखा नदी पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। यह जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, 98 मीटर यानी कि 322 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? सही उत्तर है गुड़गांव। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में गुड़गांव शहर दिया गया था। गुड़गांव को गुरुग्राम भी कहा जाता है। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, जिन्होंने हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र एवं पांडु के पुत्रों को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? सही उत्तर होगा माउंट आबू। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, माउंट आबू सिरोही राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र स्थल है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वसाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, इनका कार्यकाल था 1022 से 1064 ईस्वी तक के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में हुएनसांग भारत आया था? सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में, चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की ताकि यह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। अपने भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे चियुकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाबलीपुरम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, महाबलीपुरम में पंच रथों में धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल है। इसे 5 पांडवों का रथ मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण पल्लव काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1191। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने
मुहम्मद गोरी को पराजित किया था। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम सत्ता राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सर एडविन लुटियंस द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित किया गया है। इसकी आधारशिला वर्ष 1921 ब्रिटिश रॉयल हाइनेज ड्यूक ऑफ कॉनॉट द्वारा रखी गई थी तथा डिजाइन एडविन लुटियंस द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष आरंभ का प्रतीक है? सही उत्तर होगा लोसर त्यौहार। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नया वर्ष है। लोसर त्यौहार तिब्बती नव वर्ष का प्रतीक है। यह तिब्बत, नेपाल तथा भूटान का महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है जिसे तिब्बतियन कैलेंडर के 11वें माह के प्रथम दिन लद्दाख क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोड्स ऑफ अंटार्कटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा यशवर्धन शुक्ला। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द गोल्डन ऑफ अंटार्कटिका पुस्तक के लेखक यशवर्धन शुक्ला हैं। यशवर्धन शुक्ला दिल्ली स्थित 13 वर्षीय स्कूली छात्र हैं। गोड्स ऑफ अंटार्कटिका एक उपन्यास है जो कि देवताओं और राक्षसों की काल्पनिक कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सीवी रमन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रमन प्रभाव सीवी रमन ने दिया। रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन प्रभाव एक माध्यम पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश कणों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया है। जब प्रकाश की किरण एक धूल रहित पारदर्शी रासायनिक पदार्थ में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का एक छोटा सा अंश अपनी मूल दिशा से भिन्न दिशा में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर भाग में स्थित तप्त लावा एवं गर्म चट्टानों में संग्रहित रहती हैं जो संपर्क में स्थित जल को गर्म करके भाप में परिवर्तन कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन्न भाप की शक्ति से टरबाइन लगाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र तारों, धूल और गैस को मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। यह असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्ध चक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेघना के साथ दिखाई पड़ता है। प्रत्येक मंदाकिनी अरबों तारों को समेटे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा आर्विल और विल्बर राइट ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हवाई जहाज का आविष्कार 1903 ईस्वी में 2 अमेरिकन आविष्कारकों ऑर्विल और विल्बर राइट ने किया था। इन्हें राइट ब्रदर्स के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन आपका सही उत्तर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन तथा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है।
हाइड्रोजन द्वारा इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर नाभिक ही रह जाता है, जो कि एक ही प्रोटॉन से बना है। अतः हाइड्रोजन नाभिक एक प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? सही आंसर होगा मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एवं रेडियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड ये प्राकृतिक क्षारीय होती हैं एवं ये ऑक्साइड सामान्यतः भूपर्पटी में मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्रय क्षमता पर निर्भर मांग होता है। मांग की अवधारणा से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय व निश्चित कीमत पर क्रय करने हेतु तत्पर रहता है। मांग हेतु आवश्यक तत्व हैं निश्चित कीमत, निश्चित समय, आय तथा कार्य करने की क्षमता आदि। मांग का नियम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? उत्तर होगा उत्तरी तारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा या फूल तारा भी कहा जाता है। यह उर्सा माइनर तारा समूह का सर्वाधिक चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता से प्रथमतः ऑक्सीजन तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर सदनों लोकसभा और राज्यसभा को केवल लोकसभा को स्थगित, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।